हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 38। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिवृद्धि। तो जो दशाएं होती हैं ऐसी, जो ऐसे मतलब हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिनको लेके हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम अभिप्रेरणा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिप्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं? तो कौन सी ऐसी अभिप्रेरणा होती है जिसको हम बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं या बाह्य प्रेरक भी कहते हैं? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, जन्मजात प्रेरणा, कोई नहीं। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा को ही हम बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय हैं। प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, जो छोटे बच्चों की कक्षा होती हैं, उन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए यानी उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमें कौन सा उपाय यूज़ में करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे निंदा, पुरस्कार, डांटना, नवाचार का प्रयोग। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरस्कार। छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को लेके या किसी पुरस्कार को लेके अपनी प्रशंसा को सुन के मोटिवेट होते हैं और आगे भी वो उस कार्य को उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हमारा पुरस्कार है वो सही हो जाएगा, यानी पुरस्कार देने से बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होंगे और वो कार्य को और भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? अब हम इन चारों ऑप्शंस में देख के ये बताएंगे कि जो अभिप्रेरणा का प्रभाव है वो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से सही हैं। अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में गुणात्मक बढ़ाती है, छात्रों के सीखने की गति तीव्र होती है, सभी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो व्यवहार को निर्देशित भी करती है और विद्यार्थियों के सीखने में गुणात्मकता बढ़ाती है, यानी कि उनकी जो स्पीड है सीखने की उसमें भी वो काफ़ी इम्प्रूव करती है। छात्रों की जो गति होती है, तीव्र गति से सीखते हैं बच्चे। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा का प्रभाव अगर इन तीनों पॉइंट्स पे देखेंगे तो वो अधिगम को और भी अच्छे से प्रभावी करती है और भी अच्छे से सिखाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अंतर्नोद, आवश्यकताएं, रटन स्मृति, प्रोत्साहन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रटन स्मृति। यानी अगर कोई चीज़ हम रट के याद करके या फिर मतलब उसको इस तरीके से याद करें कि दबाव के कारण हमें उसको याद करना पड़ रहा है, हम अपनी इच्छा से उसको याद नहीं कर रहे हैं, तो वो जो अभी प्रेरणा उस टाइम पे हमें होगी वो पर्टिकुलर लंबे समय तक के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ टेम्परेरी होगी, कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाएंगे। तो इसमें जो अंतर्नोद, आवश्यकताएं और प्रोत्साहन है ये ठीक हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर हम अभिप्रेरित होते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं या सीख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इन चारों ऑप्शंस में से देख के हमें ये बताना है कि जो सशक्त अभिप्रेरणा होती है वो सीखने का जो प्रभावशाली घटक देती है वो कौन सा होता है।
इससे बालक स्वस्थ रहते हैं, ध्यान करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, शीघ्र सीखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर अभिप्रेरणा अच्छे से दी हुई होती है या बच्चों को अच्छे से मोटिवेट किया होता है तो बच्चे जो हैं वो शीघ्र सीख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सी जैविक आवश्यकता कम ज़रूरी है? इन चारों में से ये बताना है कि कौन सी हमारी जैविक आवश्यकता ऐसी है जो कि कम ज़रूरी है। अगर वो नहीं भी होगी तब भी हम अपने व्यवहार में या फिर अपनी जीवन की जो दिनचर्या है उसको अच्छे से निभा सकते हैं। भूख, यौन, प्यास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यौन। यानी कि भूख, प्यास, भूख, प्यास, नींद, रोटी, ये सब जो हैं ये हमारी जैविक आवश्यकताएं होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। परंतु यौन जो है वो ऐसी जैविक आवश्यकता है जो अगर पूरी नहीं भी हो तब भी हम अपना जीवन जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। यानी कि अधिगम सीखना, सीखने तक अगर किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो उस पद तक पहुंचने में जो जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस मार्ग को करने के लिए जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है या बढ़ावा देती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, उद्दीपन, संवेदना, प्रवाहिता। तो उसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यानी अभिप्रेरणा ही एक ऐसा स्रोत है जिससे हम अधिगम तक पहुंच सकते हैं। उसके राजमार्ग को मतलब वो एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिससे कि हम जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। स्नेह प्राप्ति की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्ति की इच्छा जो होती है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या कहलाती है? कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वाभाविक अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक से ही हम जो स्नेह प्राप्ति की इच्छा होती है उस अभिप्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यानी किसी काम को हम जब शुरू करते हैं, आरंभ किया उसको वो जारी रखते हैं यानी उसको करते ही रहते हैं कंटिन्यू। और नियंत्रित रखने की मतलब डेली उसी चीज़ को करते रहने की जो प्रक्रिया है, जो चीज़ है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, संतुलन, सृजन। तो उसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम किसी काम को शुरू भी करते हैं अभिप्रेरित होके, उसको जारी भी रखते हैं और उसको नियंत्रित करते भी रहते हैं क्योंकि हम अंदर से मोटिवेट हुए होते हैं उस टाइम पे। तो ये थे हमारे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमने GK से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई हुई हैं तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर मैं उनका लिंक जो है वो आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। SJN ज्ञान फॉर ऑल।